वेलकम साथियों। बात किस पे हो रही थी? अपनी ओर लौटने पर। अपनी ओर लौटने पर क्या होगा? हमारी सारी शक्तियां एक दिशा में लगेंगी। किस दिशा में लगेंगी? अभी किस दिशा का निर्धारण हो पाया नहीं। अभी हमें अपने स्वभाव का ही नहीं पता है। अभी तक तो हमने पड़ोसी के, मित्रों के, खेल के मैदान के, साथियों के काम के या उनके रुचि के अनुसार अपने आप को उसी दिशा में ढाल देने की कोशिश की। अब हम अपने पास जब आ रहे हैं, बात और स्पष्ट करूं, कल बताया था ना कि किसी ज्ञानी के पास जाकर के शरणागत होइए और उनसे ज्ञान कीजिए। योगेश्वर कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। मतलब यह है, सुभाष चंद्र बोस जवानी के दिनों घर में प्रवेश करते हैं, पिताजी के साथ मोहल्ले के एक साथी बैठे हुए हैं। क्या हुआ? तुम तो तैयारी कर रहे थे ना आईसीएस की। तो उनके पिताजी कहते हैं, हाँ मैं भी सोचा था कि आईसीएस होगा, लेकिन वो आजकल राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी कर रहा है। बड़ी उदासी के साथ उन्होंने अपने मित्र से कहा, सुभाष ने कहा, पिताजी मैं आईसीएस हो जाऊं आपको तसल्ली हो जाएगी। उनके मित्र ने कहा, पिताजी के मित्र ने, लग रहा है जैसे आईसीएस होना किचन से लड्डू निकाल के खाना। हाँ हो जाऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा ब्रिटिश गवर्नमेंट की। मुझे स्वतंत्रता आंदोलन में ही हिस्सेदारी करनी। और फिर इंग्लैंड में परीक्षा होती थी, जिसे आज आईएएस कहते हो, आईसीएस कहा जाता था। उत्तीर्ण हो गए, लेकिन रिजाइन किया उन्होंने। वो जी से पूछा, मेरी ये अभिरुचियां हैं, इन विषयों पे मैं काम कर सकता हूं, नौकरी नहीं कर सकता, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरी नहीं कर सकता, और रिजाइन करके आए। कैसे हुआ? पिताजी को उन्होंने प्रॉमिस किया, हो जाऊंगा। कैसे हुआ ये? जैसे वास्तव में एक मजाक हो। नहीं, उनके पास अपनी पूरी की पूरी सारी शक्तियां उनके पास थी। वो पूरी तरह अपने पास लौटे हुए व्यक्तित्व रहे हैं, और जितने भी लोग इस तरीके के काम किए हैं वो अपने पास हैं। उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति में बदल जाती है। अभी हम बिखरे हुए हैं। हम आपको तब से कभी कभी पंच करके, कभी कभी आपको थोड़ी सी चिकोटी करके अपने पास वापस लौटाने का ही प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे। हम एक उत्सव मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। आइए लौटते हैं अपने पास। थैंक यू, फिर मिलते हैं।